तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैसे एक 500 साल पुरानी थोड़ी विवादास्पद फिलॉसफी आज सेल्स की दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार बन सकती है। एक बात साफ कर दूं, ये विश्लेषण मोटिवेशनल कोट्स ढूंढने वालों के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो समझना चाहते हैं कि असली खेल खेला कैसे जाता है। काफी सीधी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात है, राइट? लेकिन सच तो ये है कि यही इस पूरे दृष्टिकोण की नींव है। यह हमें उस सच्चाई का सामना करने को कहता है जिसे 99% लोग या तो जानते नहीं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये फिलॉसफी आती कहाँ से है? ये आती है निकोलो मैकियावेली और उनकी किताब द प्रिंस से। सोचिए, 1513 में लिखी गई ये किताब इतनी विवादास्पद थी कि इसे बैन कर दिया गया था। सरकारों को ये किताब खतरनाक लगती थी। क्यों? क्योंकि इसमें पावर और परसेप्शन की कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो आज भी उतनी ही काम की है। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये सिद्धांत सेल्स में कैसे लागू होते हैं। ये स्लाइड ये पूरे खेल को ही बदल देती है। देखिए, पारंपरिक सेल्स में क्या होता है, सब कुछ प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। इसके फीचर्स क्या हैं, ये क्या करता है। लेकिन मैकियावेली का अप्रोच एकदम अलग है। ये कस्टमर की सोच को, उसकी रियलिटी को आकार देने पर फोकस करता है, उनकी असुरक्षाओं को टारगेट करता है और नतीजे को पहले से ही डिजाइन कर देता है। मतलब ये प्रोडक्ट बेचने के बारे में है ही नहीं, ये परसेप्शन को कंट्रोल करने के बारे में है। तो पहला सिद्धांत, और ये सच में कमाल का है। मैकियावेली का मानना था कि एक समझदार शासक लोगों को आज़ादी का एहसास देता है, जबकि असल में सारे नतीजे उसी के कंट्रोल में होते हैं। और यही बात सेल्स पर भी हूबहू लागू होती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आम सेल्स पर्सन सिर्फ 10,000 वाला ऑप्शन दिखाएगा, जिससे कस्टमर को सोचने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस अप्रोच में आप 2 ऑप्शन डिज़ाइन करते हैं। पहला, एक बहुत महंगा ऑप्शन, मान लीजिए 15,000 रुपए का। फिर आप अपना असली टारगेट 10,000 वाला ऑप्शन दिखाते हैं। अब अचानक से ये 10,000 वाला ऑप्शन बहुत ही वाजिब लगने लगता है। कस्टमर को लगता है कि उसने एक स्मार्ट चॉइस की है, जबकि सच तो ये है कि नतीजा तो पहले से ही तय था। और पता है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है, जिसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। वो जो पहली जानकारी थी ना, यानी वो 15,000 रुपए का एंकर, वही कस्टमर की पूरी सोच को बदल देता है। तो याद रखिए, असल खेल रियलिटी बदलने का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बदलने का है। अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ पर आधारित है। मैकियावेली ने कहा था, प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपसे डरा जाए। सेल्स की दुनिया में ये डर है खोने का डर, या जिसे हम फोमो भी कहते हैं। लोग कुछ पाने की उम्मीद से ज्यादा कुछ खो देने के डर से ज्यादा तेजी से एक्शन लेते हैं। तो ये डर पैदा कैसे किया जाता है? इसके 3 बहुत ही कारगर तरीके हैं। आप कमी का एहसास दिला सकते हैं, चाहे वो असली हो या बस दिखाई जा रही हो। आप सोशल प्रूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताकर कि दूसरे लोग इसे खरीद रहे हैं। या फिर आप एक टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं, ये कहकर कि कीमत बढ़ने वाली है। ये सभी तरकीबें कस्टमर को ज्यादा सोचने से रोककर तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर करती हैं। हाँ, मुझे पता है, ये सुनने में मैनिपुलेशन जैसा लगता है, और सच कहूँ तो ये है भी। सोर्स भी इस बात को सीधे सीधे मानता है। लेकिन तर्क ये है कि हर सेल, हर विज्ञापन, हर डिस्काउंट वो आपके इमोशंस को ही तो टारगेट करने की कोशिश है। तो असल फर्क ये नहीं है कि मैनिपुलेशन हो रहा है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप इसे होशपूर्वक कर रहे हैं और खेल को कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए अब एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जो आज की दुनिया में, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैकियावेली ने लिखा था, हर कोई देखता है कि आप क्या दिखाई देते हैं, कुछ ही लोग अनुभव करते हैं कि आप वास्तव में क्या है। और यही दिखाई देने वाली प्रामाणिकता का आधार है। इस बात पर एक पल के लिए सोचिए। एक एकदम परफेक्ट, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला सेल्स पर्सन, उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है ना? लेकिन एक ऐसा इंसान जो थोड़ा भरोसेमंद लगे, ईमानदार लगे और यहाँ तक कि थोड़ा सा वल्नरेबल भी लगे, वो तुरंत विश्वास पैदा करता है। असली स्किल इसी प्रामाणिकता को एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करने में है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। सोचिए, आप जानबूझकर प्रोडक्ट की एक छोटी सी, लगभग गैर जरूरी कमी को मान लेते हैं। ऐसा करते ही आप तुरंत निष्पक्ष और ईमानदार लगने लगते हैं।
ये कस्टमर के डिफेंस को नीचे ले आता है और फिर वो आपकी बड़ी बातों पर, जैसे कि इसकी बेजोड़ ड्यूरेबिलिटी, आसानी से यकीन कर लेता है। आपने एक संभावित ऑब्जेक्शन को खत्म भी कर दिया और विश्वास भी बना लिया। चौथा सिद्धांत, और ये सब कुछ पावर डायनामिक्स के बारे में है। मैकियावेली जानता था कि असली पावर हकीकत में नहीं बल्कि उसके परसेप्शन में होती है। सेल्स में जो भी बातचीत का फ्रेम या लेंस सेट करता है वो पूरी बातचीत को कंट्रोल करता है। अगर आप फ्रेम सेट नहीं करते तो कस्टमर करेगा और फिर आप हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेंगे। ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कस्टमर कीमत पर फोकस करके फ्रेम सेट करता है। 50,000 रुपये बहुत ज्यादा हैं। एक औसत सेल्स पर्सन कीमत को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और हार जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट ऑपरेटर फ्रेम को ही पलट देता है। अब बात एकमुश्त कीमत की नहीं रही, अब बात हो रही है रोजाना की वैल्यू की। आपने खेल का मैदान ही बदल दिया है अपनी शर्तों पर। और अब पांचवा और शायद सबसे पावरफुल सिद्धांत, मैकियावेली ने सिखाया था कि जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे कभी भी जबरदस्ती जीतने की कोशिश मत करो। सेल्स की भाषा में इसका मतलब है कि असली पावर तब आती है जब आप बेचैन या डेस्परेट नहीं दिखते। जरा सोचिए, एक कस्टमर है जो हिचकिचा रहा है, वो उम्मीद कर रहा है कि आप उस पर प्रेशर डालेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं? आप पीछे हट जाते हैं। आप कहते हैं कि शायद ये उनके लिए सही नहीं है। ये एक छोटा सा कदम पावर के पूरे समीकरण को उलट देता है। ये कदम कस्टमर के दिमाग में एक तरह का पैनिक क्रिएट कर देता है। वो सोचने लगता है, 1 मिनट, ये मुझे बेचना क्यों नहीं चाहते? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? और अचानक जो पीछा कर रहा था अब उसका पीछा होने लगता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है। सोर्स का तर्क है कि जिंदगी खुद एक सेल है। हर दिन हम सब अपने आइडियाज, अपनी वैल्यूज और खुद को बेच रहे हैं, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, कोई बातचीत हो या फिर रिश्ते हों। और यही वो आखिरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि ये खेल खेला जा रहा है या नहीं, ये तो हमेशा से खेला जा रहा है। असली सवाल ये है, क्या आप इसे होश में रहकर खेल रहे हैं या अनजाने में किसी और के खेल का एक मोहरा बने हुए हैं? सोचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल आइडिया।